नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजेश अवस्थी आप सभी दर्शकों का आपके अपने ज्योतिष के चैनल कुंडली किस्मत की पर बहुत बहुत स्वागत है। तुला राशि लिब्रा साइन के लिए आज का कार्यक्रम बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आगामी महीना सितंबर का तुला राशि के लिए कैसा रहेगा, आज इसी विषय पर बात करेंगे। 2025 सितंबर मासिक राशिफल या मंथली प्रेडिक्शन भी आप इसे कह सकते हैं। तो सबसे पहले ग्रहों का गोचर तुला राशि के लिए सितंबर के महीने में किस प्रकार बन रहा है, इसे समझ लेते हैं। देखिए, आपकी जन्म राशि का स्वामी शुक्र दशम स्थान में बलवान होकर गोचर कर रहा है। धनेश और सप्तमेश यानी धन स्थान का अधिपति और विवाह एवं दाम्पत्य स्थान का अधिपति मंगल आपके द्वादश त्रिक स्थान में गोचर कर रहा है। तृतीयेश और षष्ठेश पराक्रम स्थान का अधिपति और रोग ऋण शत्रु स्थान का अधिपति गुरु आपके भाग्य भाव में बलवान होकर गोचर कर रहा है। शनि आपके प्रबल राजयोग कारक ग्रह हैं, जो कि छठे स्थान में काफी बलवान स्थिति में बने हुए हैं। इसके साथ साथ बुध की स्थिति आपके लाभ स्थान में बनी हुई है। सूर्य आपके लाभेश होकर लाभ स्थान में स्वराशिस्त गोचर कर रहे हैं। राहु का पंचम स्थान में गोचर, तो केतु का लाभ स्थान में गोचर बना हुआ है। सबसे पहले बात करेंगे सितंबर माह में तुला राशि के लोगों की स्वास्थ्य की। देखिए, जहां तक स्वास्थ्य का प्रश्न है, आपका जन्म राशि शुक्र है, जो कि 13 सितंबर तक दशम केंद्र स्थान में गोचर करेगा और उसके बाद 14 सितंबर को यह लाभ स्थान में आ जाएगा। यानी बृहस्पति शुक्र का दशम और एकादश स्थान में गोचर सितंबर के पूरे मास में चलेगा, जिससे आपके स्वास्थ्य के संबंध में किसी भी तरह की कोई परेशानी आपको प्राप्त होने वाली नहीं है, कोई मेजर इश्यू होने वाला नहीं है। और इसका एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि आपके छठे स्थान में वक्री शनि गोचर कर रहा है और शनि की स्थिति बड़े से बड़े रोग को भी समाप्त कर देती है। छठे स्थान का शनि आपको रोग मुक्त जीवन प्रदान कर रहा है। अब हम बात करते हैं आपके पंचम स्थान से संबंधित, जो तुला राशि के विद्यार्थी हैं, शैक्षणिक जीवन में है। देखिए, पंचम स्थान का अधिपति शनि आपके छठे स्थान में गोचर कर रहा है। पंचम स्थान में राहु की स्थिति बनी है, तो निश्चित रूप से शैक्षणिक जीवन में, पढ़ाई लिखाई के जीवन में कुछ कठिनाइयों के योग आपको बने हुए हैं। पढ़ाई लिखाई में लापरवाही का योग बना हुआ है। और जहां तक संतान की अगर बात की जाए, तो संतान को रोग या कष्ट की स्थिति प्राप्त हो सकती है, क्योंकि संतान स्थान का अधिपति शनि छठे में है। तो वृश्चिक राशि के जातक संतान के रोग को लेकर कुछ फिक्र या चिंता जैसी स्थितियों में रह सकते हैं। इसके साथ साथ ये स्थिति आपकी 13 सितंबर तक रहेगी। यानी पढ़ाई लिखाई से संबंधित जो भी कठिनाइयां परेशानियां रहेंगी या संतान को लेकर रहेंगी, संतान की बीमारी को लेकर रहेंगी, संतान से असंतोष को लेकर रहेंगी, ये 14 सितंबर तक रहेंगी। क्योंकि उसके बाद आपके शुक्र लाभ स्थान में आ जाएंगे और शुक्र की सप्तम दृष्टि आपके संतान भाव पर, बृहस्पति की नवम दृष्टि पंचम स्थान पर रहेगी। उसके बाद पढ़ाई लिखाई का क्रम शुरू हो जाएगा। पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में उन्नति की स्थितियां बनेंगी, उच्च शिक्षा प्राप्ति के योग बनेंगे, इस तरह की स्थितियां बनेंगी। लेकिन तुला राशि की जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनके लिए थोड़ा सा सितंबर का महीना विशेष सावधानी का है, क्योंकि चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है सितंबर के महीने में 7 तारीख को। पंचम स्थान में राहु और पंचमें शनि का छठे स्थान पर गोचर करना गर्भवती महिलाओं के लिए गर्भपात की स्थितियां पैदा कर देता है, मिसकैरेज की स्थितियां पैदा कर देता है। तो आपको विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। शनि आपके काफी बलवान होकर छठे स्थान में वक्री होकर गोचर करता है।
जैसा कि मैंने बताया कि रोग की तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता, निरोगी जीवन देगा शनि आपको। अगर आप पर कोई कर्जा है, ऋण है, छोटे से लेकर बड़ा था, तो ये ऋण आपका उतरेगा। अगर किसी तरह का कोई कोर्ट केस या मुकदमा आप पर चल रहा है, तो वो आपके फेवर में जाएगा निश्चित रूप से, क्योंकि छठे स्थान पर शनि जैसा क्रूर ग्रह ऋण, रोग और शत्रु तीनों का नाश करता है। शत्रु भयभीत रहेंगे, कोई आपसे जीत नहीं सकता किसी भी स्थिति में। बृहस्पति की स्थिति आपके नवम स्थान में बनी हुई है। बृहस्पति तृतीय होकर भाग्य स्थान में गोचर कर रहा है। बृहस्पति आपकी भाग्य की वृद्धि करेगा, आपको आपके कार्यों में भाग्य का साथ मिलेगा, भाग्योदय के अवसर मिलेंगे, भाग्योदय के अनेक अवसर मिलेंगे। इसके साथ साथ धार्मिक यात्राओं के योग बनेंगे, क्योंकि तृतीय स्थान यात्रा का और नवम स्थान धर्म का है। 8 तारीख से पितृपक्ष प्रारंभ हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से धार्मिक यात्राओं के योग आपको बनने ही बनने हैं। तो धर्म कर्म से संबंधित जो भी धार्मिक संस्कार है वो संपन्न होंगे सितंबर के महीने में। यात्राएं होंगी, कारोबारी यात्राएं भी होंगी। इसके साथ साथ अगर हम आपके वैवाहिक एवं दाम्पत्य जीवन की बात करें, तो 13 सितंबर तक कुछ परेशानी की स्थिति देखी जा सकती है, क्योंकि आपके सप्तम स्थान का अधिपति मंगल तृक द्वादश भाव में गोचर कर रहा है, हानि स्थान में। तो 13 सितंबर तक कुछ वैवाहिक जीवन में कुछ कलह कलेश की स्थिति बन सकती है, हानि की स्थिति बन सकती है, तालमेल में कमी आ सकती है। मंगल अपनी अष्टम दृष्टि से सप्तम स्थान को देख रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन फिर भी मंगल की स्थिति कमजोर रहेगी। 13 सितंबर के बाद जब ये लग्न में आएगा, तब इसकी सप्तम दृष्टि अपने ही भाव पर रहेगी। 13 सितंबर के बाद आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ेगा, स्नेह बढ़ेगा, तालमेल बढ़ेगा, पति पत्नी दोनों कहीं पर्यटन पर जाएंगे, घूमने फिरने के लिए जाएंगे, इस तरह की स्थितियां बनेंगी। और 13 सितंबर तक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ धन को रोकने में आप कमजोर रहेंगे, धन रुकेगा नहीं, खर्चा अधिक रहेगा। शनि की सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर और धनेश मंगल का द्वादश भाव में 13 सितंबर तक गोचर खर्चा अधिक कराएगा। विशेषकर जो तुला राशि के जातक नशे आदि के शौकीन है, वो नशे पर अधिक खर्च कर सकते हैं। इस तरह की स्थितियां, अस्पताल आदि में धन का खर्च हो सकता है किसी सगे संबंधी को लेकर। लेकिन जैसे ही जब मंगल 13 सितंबर को आपके लग्न में आ जाएगा, तब मंगल बलवान होगा। अब बात करते हैं आपके नौकरी, कारोबार, व्यापार और आजीविका के स्थान की, जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, उसी से आपको धन मिलता है। देखिए, चंद्र लग्नेश शुक्र आपके दशम आजीविका स्थान पर गोचर कर, तो शुक्र जब तक आपके दशम स्थान में गोचर कर रहे हैं, कारोबार, नौकरी, व्यापार और आजीविका में बहुत अच्छी स्थितियां देखेंगे आप। रोजगार आगे बढ़ेगा, व्यापार आगे बढ़ेगा, उन्नति के अवसर मिलेंगे, कारोबार में अच्छी नौकरी का आपको प्रस्ताव मिलेगा, और आप सही तरीके से धन कमाएंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि जब दशम भाव में शुभ ग्रह गोचर करता है, तो व्यक्ति को सही कार्यों से, अच्छे मार्ग से धन प्रदान करता है, चाहे उसका कारोबार हो, नौकरी हो। लेकिन धन आएगा, कारोबार आपका बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, नौकरी में भी अच्छी स्थितियां बढ़ेंगी, पदोन्नति और पदवृद्धि जैसी स्थितियां होंगी, प्रमोशन जैसी स्थितियां। और जब 14 सितंबर को शुक्र आपके एकादश स्थान में गोचर करेंगे, तब भी लग्नेश का लाभ स्थान में गोचर करना कई स्रोतों से आपको धन लाभ कराएगा। धन लाभ के नए स्रोत खुलेंगे, आय के स्रोत खुलेंगे। सूर्य आपके 17 सितंबर को आमदनी स्थान के अधिपति होकर लाभ स्थान में गोचर कर रहे हैं, तो कारोबार, नौकरी, व्यापार इत्यादि में आय और आमदनी आपकी अच्छी रहेगी, सुखपूर्वक अच्छी बढ़ेगी आमदनी। सितंबर के महीने में आपकी कामनाएं पूरी होंगी, आपके कई उद्देश्य पूरे होंगे, रुके हुए काम पूरे बनेंगे। प्रेम संबंधों की बात की जाए तो प्रेम स्थान में राहु बैठा हुआ है और शनि पंचमेश्वर के छठे स्थान में, तो कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों में कुछ
मतभेद, गलतफहमी जैसी स्थितियां हो सकती हैं, रूठना मनाना हो सकता है, लेकिन प्रेम संबंध बढ़ता रहेगा, चलता रहेगा। लेकिन थोड़ी सी कठिनाइयों के साथ प्रेम संबंध में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं आपके धन की। देखिए, धनेश मंगल 13 सितंबर तक द्वादश भाव में, उसके बाद लग्न में आएगा। लाभ स्थान पर 17 सितंबर तक स्वराशित सूर्य गोचर कर रहा है। कहने का मतलब यह है कि जातक अपनी चतुराई के द्वारा, अपने शारीरिक परिश्रम से और अपने पुरुषार्थ से 13 सितंबर के बाद बहुत अच्छी धन की स्थिति प्राप्त करने वाले हैं, क्योंकि शुक्र चतुराई का मान कारक ग्रह और ये आपके कारोबार, नौकरी, आजीविका के स्थान पर गोचर कर रहा है। तो चतुराई के योग से और शारीरिक परिश्रम के योग से आप अपनी आजीविका में सफल होंगे, सफलता आपको मिलेगी, अच्छी धन की स्थिति बनेगी आपकी। और 13 सितंबर के बाद यह स्थिति और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। सूर्य 17 सितंबर को आपके द्वादश तृक स्थान में आ जाएंगे, तो थोड़ा कहीं ना कहीं 17 सितंबर के बाद आय और आमदनी में आपको थोड़े से असंतोष की स्थिति देखने को मिलेगी। एकादश स्थान में केतु का गोचर कुछ कठिनाइयों के योग से आमदनी देगा। गुप्त युक्ति, चालाकी, होशियारी और धैर्य से, संतोष से जातक आखिर में सफलता प्राप्त करेगा और अच्छी आय आमदनी प्राप्त करेगा। लेकिन एकदम से कभी कभार ऐसी स्थिति बन सकती है कि एकदम से घाटे की स्थिति बन जाए 17 सितंबर के बाद, क्योंकि लाभेश सूर्य द्वादश भाव में होंगे, लाभ स्थान में केतु। बुध की स्थिति आपके भाग्येश होकर लाभ स्थान में बनी हुई है, जो कि 15 सितंबर तक रहेगी। तो भाग्य के योग से, भाग्य की ताकत से भी आय आमदनी बढ़ेगी, लाभ मिलेंगे। और 15 सितंबर के बाद बुध द्वादश भाव में उच्च का हो जाएगा, राशि परिवर्तन होगा। इससे यह होगा कि आपके खर्चे बढ़े चढ़े रहेंगे, भारी स्थानों से लाभ होगा, भारी स्थानों में पर्यटन होगा, भारी स्थानों से धन की आमद होगी। कुल मिलाकर तुला राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना जो ग्रहों का गोचर है वो ठीक ठाक है, अच्छा रहेगा, सभी कार्यों में सफलता मिलेगी, मनोनुकूल इच्छाएं पूरी होंगी, कामनाएं पूरी होंगी। तो आज के वीडियो में तुला राशि के जातकों के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।